नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये सरकार सच्ची पत्रकारिता को देश में ख़त्म करना चाहती है। वो पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है, ताकि जो भी पत्रकार रहे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो लगातार चाटुकारिता करने में लगे रहते हैं। वो लगातार सरकार के लिए पीआर का काम करते हैं, जो जनता से अगर सरकार कुछ गलत भी कर देती है तो उसका फ़ायदा गिनाते हैं। ऐसे में एनआरआई पत्रकार, यानी कि जो पत्रकार बाहर रह के इंडिया में और इंडिया के लिए काम करते हैं, विदेश की न्यूज़ एजेंसी के लिए, उनको रोका जा रहा है इंडिया में आने के लिए। दरअसल मैं आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा, कई ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आज देश में चौथा स्तंभ पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पत्रकारिता है। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से बीजेपी सरकार के ऊपर एनआरआई जो पत्रकार हैं वो लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते कि उनका सच सामने आए, उनको लेके कोई भी रिपोर्ट बनाए, उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट बनाए। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से टीवी चैनल काम कर रहे हैं वैसा ही काम करे हर एक पत्रकार, उनकी आलोचना ना करे। दरअसल मैं बताना चाहूंगा, अंगद सिंह नाम के एक पत्रकार हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं, जिनके न्यूज़ चैनल का नाम वॉइस न्यूज़ है, उसमें वो पत्रकारिता करते हैं। अब उन्हें इंडिया आने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल उनका वीज़ा जो बार बार है कैंसिल कर दिया जाता है, उनके वीज़ा में अनुमति नहीं होती भारत सरकार की। कई ऐसे पत्रकारों का कहना है कि भारत सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से पत्रकारिता करनी अब मुश्किल हो गई है। इतना ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, या तो उनको खुद पत्रकारिता छोड़नी पड़ रही है या फिर उनके एजेंसियों पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है, न्यूज़ चैनल्स पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है अगर वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, कि उन्हें आखिरकार नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं, कई ऐसे पत्रकार पिछले कई सालों से लगातार सामने आ रहे हैं जो या तो यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं या फिर वो पत्रकारिता जगत को हमेशा के लिए बाय बाय कह देते हैं। ऐसे कई पत्रकार यूपी के अंदर हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं आज के टाइम पे पत्रकारिता करना, सच्ची पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने भी देखा होगा ऐसे कई पत्रकार जो यूट्यूब में आज काम कर रहे हैं और पहले टीवी चैनल्स में काम करते थे, जिसमें अगर बात करूं मैं, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और ऐसे तमाम न्यूज़ एंकर्स हैं जो आज यूट्यूब में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश के लिए काम करना है, उन्हें सच दिखाना है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा अंगद सिंह के बारे में। मैं न्यूज़ लगातार पढ़ रहा था, इस बीच मैंने अंगद सिंह के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वॉइस न्यूज़ में काम करते थे। अमेरिका में जो चैनल है वो लगातार इंडिया आते रहते थे और इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते थे। मना क्यों किया सरकार ने उनको आने से, और जब वो इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए 3 घंटे के अंदर उन्हें वापस भेज दिया इसी सरकार ने। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी अंगद सिंह इंडिया आते थे तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था उसमें अंगद सिंह की देख रेख के अंदर लगातार डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही थी, लगातार न्यूज़ बनाई जा रही थी, और जो भी किसान आंदोलन में चल रहा था उसकी देख रेख के जिम्मेदार जो थे वो अंगद थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अंगद की अगर माना जाए, उनके परिवार की अगर माना जाए, जैसा मैंने खबरों में पढ़ा, तो वो खुद चाहते थे किसान आंदोलन में आके यहाँ पे पत्रकारिता कर पाए, यहाँ पे वो खुद देख पाए अपनी आंखों से किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और क्या सरकार की इसमें गलती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में अंगद के परिवार की अगर मानी जाए तो उनका ये मानना है कि जिस तरीके से अंगद पत्रकारिता करते रहते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सरकार उन्हें आने नहीं दे रही है। ये वजह भी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अंगद सिंह ने सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जब शाहीन बाग में चल रहा था उस वक्त भी वहाँ आकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, यानी कि रिपोर्ट बनाई थी। जिस तरीके से भी आंदोलन चल रहा था, काफ़ी बड़ा आंदोलन माना गया था, पूरी दुनिया भर में लोग इसे देखना पसंद कर रहे थे, क्योंकि ऐसा आंदोलन, सीए एनआरसी की बात कर लूँ, किसान आंदोलन की बात कर लूँ, देश में पहले नहीं हुआ। इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जब कोविड-19 देश में चल रहा था उस वक्त भी अंगद सिंह लगातार पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे थे। जैसा कि मैंने खबरों में पढ़ा, बताया ये भी जा रहा है कि अंगद सिंह ने सरकारी संस्थाओं की कमियां जो उस समय आ रही थी उसको भी उजागर किया, और साथ ही साथ जो कोविड में डेथ हुई थी इंडिया में उसको भी लेके लगातार जर्नलिज्म करते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन को लेकर जो देश में लगातार कमियाँ पड़ रही थी कोविड-19 के दौरान, उसको लेके लगातार अंगद जो थे वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हुए नजर आ रहे थे, खबर लिखते हुए नजर आ रहे थे। इसका सिला उनको ये मिला कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए तो 3 घंटे के अंदर उन्हें फ्लाइट में बैठालकर फिर वापस कर दिया गया। कई ऐसे एनआरआई पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन शायद मुझे लगा कि अंगद सिंह के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अंगद सिंह के बारे में बताया। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको कई ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे जो अपनी बातें लिखते हुए दिखाई देते हैं। कई ऐसी वेबसाइट है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लगातार विपक्ष को लेकर हंगामा काटते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, विपक्ष के हर एक नेता का ये कहना है कि देश में पूरी तरीके से पत्रकारिता खत्म हो गई है। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में गुजरात में चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी उन्होंने
कमेंट करते हुए पत्रकारों को कहा कि इनको ऊपर से बात मिलती है, इनको ऊपर से प्रेशर मिलता है, इनकी कोई गलती नहीं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जब तेजस्वी यादव से भी पूछा गया था हाल ही में पत्रकारों के द्वारा कि आपकी जो नई सरकार बनी है उस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि चलिए आप बात तो कर रहे हैं नौकरी की, फिलहाल देश में पत्रकारिता देखने को तो मिल रही है। ऐसे ही कई लगातार नेता हैं, आप सबको भी पता होगा कि देश में किस तरीके से पत्रकारिता चल रही है और नेता भी लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में एक दिन इस देश के अंदर पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से सरकार लगातार दबाते हुए आ रही है जर्नलिज्म को, क्या देश में जो चौथा पिलर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरीके से देखते हैं देश की पत्रकारिता को आप, और टीवी चैनल्स के जो पत्रकार हैं जो लगातार आपके सामने सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, और यूट्यूब के पत्रकार को किस तरीके से देखते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।